आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ में कृषि तकनीक नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से किसानों की आय होगी दोगुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या से पौधरोपण महाअभियान 2025 का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गौतम बुद्ध नगर में कहा, वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उत्पादन के साथ ही ग्रीन हाईवे बनाने के लिए काम कर रहा है विभाग। और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। यात्रा मार्ग, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के संयुक्त तत्वाधान में नवनिर्मित कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री प्रधान ने ऐलान किया कि इनोवेशन सेंटर के साथ ही जल्द ही एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इससे किसानों के लिए शोध को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक और एआई से जुड़ने से किसानों की आय दोगुनी होगी और उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है भारत के किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में जोड़ना, एआई जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसीलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था, कृषि में एआई का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपड़ आईआईटी ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई को यूज करने के लिए खोला है, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी एआई को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र के माध्यम से युवा पीढ़ी कृषि की नई तकनीक को खेतों तक पहुंचाने में सक्षम होगी। स्वाभाविक है कि यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, आगे वो किसानों के बीच रहेंगे। ये उनके लिए जरूरी है कि वो पहले इस टेक्निक को समझे, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही बेहतर रूप से समझे और उसे अपनाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसान इसको अप्लाई करें, ये चीज जो हम लैब में बनाते हैं, आविष्कार होते हैं नए, वो खेत तक ले जाएं, तो उसकी नींव रखी जा रही है कि पहले आप नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदेश की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक की स्थिति की भी रिपोर्ट ली। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर मिशन मोड में लागू किया जाए। ग्राम पंचायतों तक हर योजना की जानकारी पहुंचे और ये सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम लाभार्थी तक उसका प्रभाव समय पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति हर विभाग, हर जिले और हर पंचायत का साझा दायित्व है। वहीं महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक से जुड़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये सूचकांक मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए और सभी संबंधित विभाग इसे नीति निर्माण और निगरानी के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में अपनाएं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में पौधरोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्री योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस महाअभियान के अंतर्गत एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधरोपण किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। पौधरोपण महाअभियान के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी में पौधा लगाएंगी, जबकि मुख्यमंत्री अयोध्या के साथ ही आजमगढ़ में भी पौधा लगाएंगे। वहीं सभी 75 जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री पौधरोपण करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण कर इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे। इस अभियान में 26 विभागों के साथ ही 25 करोड़ नागरिकों की भी सहभागिता रहेगी। इस पौधरोपण महाअभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड संख्या में पौधरोपण करना ही नहीं, बल्कि इन पौधों का संरक्षण कर प्रदेश के ग्रीन कवर को बढ़ावा देना है। इसके लिए सभी रोपित पौधों और रोपण स्थलों की जियो टैगिंग की जा रही है, जिससे पौधरोपण के बाद भी इन पौधों की वन विभाग व अन्य संस्थाओं की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज गौतम बुद्ध नगर के फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए सभी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उत्पादन के साथ ही उनका मंत्रालय हाईवे के किनारे अधिक पेड़ लगाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हमारे जीवन के 10-10 साल कम हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। हमारे ऊपर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को तो ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को लाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रदूषण से मुक्त करना और जो भी प्रदूषण हो रहा है उसमें रोड पर पेड़ लगाकर और हम ट्री बैंक बनाएंगे NHI की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में कांवड़ यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य सेवाओं से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हो या जो वेंडर्स हो, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ मार्ग पर ड्रोन निगरानी, रूट डायवर्जन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बिजली के तारों की चपेट में आने की दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कांवड़ मानक के अनुसार 10 फीट से अधिक ऊंची और 12 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गाजियाबाद में अस्मिता खेलो इंडिया 2025-26 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खेल बजट में 4 गुना बढ़ोतरी की है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है। देश के एथलीट खेलो इंडिया के द्वारा, टॉप स्कीम के द्वारा, अस्मिता लीग के द्वारा टैलेंट को नर्चर करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के विविध क्षेत्र से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करने का उन्होंने जो व्यवस्था खड़ी की है, उसको देखते हुए मैं इतना अवश्य कह पाऊंगा कि आने वाले दिनों में वेट लिफ्टिंग में भी भारत ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और देश को गौरव दिलाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन खातों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि निष्क्रिय जनधन खातों पर नजर रखी जाती है और बैंकों को खाता धारकों को खाते को सक्रिय करने के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। भारतीय हज समिति ने हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक तीर्थयात्री अपने आवेदन आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक किए जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए राज्य के पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरठ में कृषि तकनीक नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से किसानों की आय होगी 2 गुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या से पौधरोपण महाअभियान 2025 का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश भर में एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गौतम बुद्ध नगर में कहा, वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उत्पादन के साथ ही ग्रीन हाईवे बनाने के लिए काम कर रहा है विभाग। और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखा। यात्रा मार्ग, सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।